जो आप अभी महसूस कर रहे हैं न, वो थकान, वो बेचैनी, वो अंदर की वो टीस जो कहती है कि मेरे साथ ही क्यों, वो सब आज इस वीडियो में एक नया मोड़ लेने वाली है। आज मैं आपसे कोई किताबी बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे दिल से बात करूंगा, सीधे आपकी आत्मा से। क्योंकि वृषभ राशि के जातक, आप लोग पिछले 12 सालों से एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो दिखती नहीं किसी को। आपने मुस्कुराते हुए दर्द छुपाया। आपने रातों को जागकर अपने सपनों को जिंदा रखा। आपने हर बार खुद को उठाया जब दुनिया ने आपको गिरा दिया। और आज का यह वीडियो उसी मेहनत का, उसी धैर्य का, उसी विश्वास का जवाब है। सुनिए ध्यान से। आसमान में जो बदलाव हो रहा है वो साधारण नहीं है। यह वो क्षण है जिसका इंतजार ब्रह्मांड ने भी बड़े धैर्य से किया है। ग्रहों की चाल में एक ऐसी हलचल आ रही है जो 150 साल में एक बार आती है। जी हाँ, 150 साल बाद आने वाली ऊर्जा अभी वृषभ राशि के द्वार पर दस्तक दे रही है। और यह दस्तक सिर्फ एक संकेत नहीं, यह एक क्रांति है। एक दिव्य क्रांति जो आपकी जिंदगी की हर उस चीज को पलट देगी जो अब तक उल्टी थी। अब जरा सोचिए, पिछले 12 साल में आपने क्या क्या सहा। नौकरी में वो पल जब आपसे छोटे लोग आगे निकल गए। व्यापार में वो धक्का जब सब कुछ बना बनाया बिखर गया। प्रेम में वो जख्म जो आज भी कभी कभी रात को टीसता है। परिवार में वो तनाव जो कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हुआ। पैसों की वो तंगी जिसने आपका आत्मसम्मान बार बार छलनी किया। और स्वास्थ्य की वो परेशानियां जो आईं और बार बार आईं। यह सब क्यों हुआ? क्या आप गलत थे? क्या आपकी मेहनत झूठी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सब हुआ क्योंकि ग्रहों का एक ऐसा चक्र चल रहा था जो आपको तपा रहा था, शुद्ध सोने की तरह। आग में जो नहीं जलता वही असली सोना होता है। और वृषभ राशि के जातक, आप वही असली सोना हैं। और अब भट्टी का समय खत्म हो रहा है। देव गुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, धन और समृद्धि के कारक हैं, वो अब आपकी राशि के धन भाव में विराजमान हो रहे हैं। जब गुरु धन भाव में बैठते हैं तो जानते हैं क्या होता है? रुका हुआ पैसा वापस आता है। बंद रास्ते खुलते हैं। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे वो खुद आपके पास आने लगते हैं। यह गुरु की कृपा है। यह देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। और साथ ही शनिदेव, शनि जिनसे सब डरते हैं। लेकिन मैं आपसे आज यह साफ कहना चाहता हूं, शनि आपके दुश्मन नहीं है। शनि आपके सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। और अभी शनिदेव आपकी राशि के 11वें भाव में बैठे हैं, जो आय का भाव है, लाभ का भाव है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। जब शनि 11वें भाव में होते हैं और आपने पिछले 12 सालों में ईमानदारी से मेहनत की हो, तो शनि उस मेहनत का पूरा हिसाब चुकाते हैं। एक एक रुपए का, एक एक आंसू का, एक एक बलिदान का। अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु अभी आपके 10वें भाव में है, कर्म भाव में, प्रतिष्ठा के भाव में। और केतु 4थे भाव में। राहु जब 10वें भाव में होता है तो एक अजीब सी बात होती है, आपका नाम अचानक दूर दूर तक जाने लगता है। लोग आपके बारे में बात करने लगते हैं। ऐसे मौके आते हैं जो पहले कभी नहीं आए। विदेश से संपर्क होता है। नई दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है, राहु के इस दौर में सावधानी भी उतनी ही जरूरी है जितनी तेजी। क्योंकि राहु जितनी ऊंचाई देता है उतनी ही तेजी से नीचे भी खींचता है। अगर आप सचेत न रहें तो यह त्रिकोण, गुरु, शनि और राहु केतु मिलकर एक ऐसा संगम बना रहे हैं जो वृषभ राशि के जातकों की जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। यह संगम दुर्लभ है। यह संगम शक्तिशाली है। और यह संगम अभी आपके पक्ष में है। अब आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं उस चीज की जो हर किसी के मन में सबसे पहले आती है, करियर और नौकरी। वृषभ राशि के जो जातक नौकरी में हैं, उनके लिए यह समय एक टर्निंग पॉइंट है। पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे थे कि आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिल रही। आपके ऊपर काम का बोझ था,
लेकिन तरक्की किसी और को मिल रही थी। आप दिन रात खटते थे, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता था। यह दर्द मैं समझता हूँ। लेकिन अब सुनिए, अगले 15 दिनों में एक ऐसा मौका आने वाला है जो आपकी मेहनत को सबके सामने उजागर करेगा। वो पहचान जिसके आप सालों से इंतजार कर रहे थे, वो अब आने वाली है। गुरु का दूसरे भाव में संचार आपकी वाणी को प्रभावशाली बना रहा है। आप जब बोलेंगे, लोग सुनेंगे। आपके विचारों में एक नई धार आएगी। कोई पुराना सहकर्मी या वरिष्ठ अधिकारी अचानक आपकी तरफ ध्यान देगा और आपकी तारीफ करेगा। जो प्रमोशन रुका हुआ था, उसके रास्ते खुलने लगेंगे। और जिन लोगों ने आपसे नौकरी छुड़वाने की कोशिश की थी, वो खुद अपनी कुर्सी से हिलने लगेंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए तो यह समय और भी खास है। अगले 30 दिनों में एक ऐसा प्रस्ताव आएगा जो आपकी उम्मीद से बड़ा होगा। ऐसा प्रस्ताव जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। बस एक काम करें, हर दरवाजे पर दस्तक देते रहिए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड आपके हर दरवाजे के पीछे खड़ा है। वो दरवाजा खुद खोलने वाला है। अब बात करते हैं व्यापार की। जो वृषभ राशि के जातक व्यापार करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। राहु 10वें भाव में और शनि 11वें भाव में, यह दोनों मिलकर व्यापार में एक नया विस्तार लाने वाले हैं। जो व्यापार पिछले कुछ समय से ठहरा हुआ था, जो सौदे बीच में रुक गए थे, जो ग्राहक मुंह फेर चुके थे, वो सब वापस आने वाले हैं। और सिर्फ वापस नहीं आएंगे, और भी बड़े होकर आएंगे। एक बड़ी डील, एक ऐसी बड़ी डील जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था, वो इस समय आपके व्यापार के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। और अगर आप इस दस्तक को सुन लें, अगर आप इस मौके को पकड़ लें, तो जो 12 साल में नहीं हुआ, वो 12 महीनों में हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, इस समय किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए। राहु की छाया में कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में आएंगे जो मित्र की तरह दिखेंगे लेकिन होंगे शत्रु। कोई झूठी साझेदारी में मत फंसिए। कागजों पर दस्तखत करने से पहले एक बार नहीं, 10 बार सोचिए। यह सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक मोर्चे पर एक नई सुबह आने वाली है। गुरु धन भाव में है और शनि आय भाव में। यह दोनों का एक साथ होना, यह कोई साधारण योग नहीं है। यह एक दुर्लभ संयोग है जो आपके बैंक बैलेंस को एक नई दिशा देने वाला है। वो पैसे जो किसी ने उधार लिए थे और वापस नहीं किए, वो लौटने के संकेत हैं। वो निवेश जो डूबते हुए लग रहा था, उसमें जान आने वाली है। और कहीं से एक अप्रत्याशित धन लाभ जो आपने सोचा भी नहीं था, वो भी इस दौर में होने वाला है। कभी कभी भाग्य ऐसे रास्तों से आता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। और वृषभ राशि के लिए यह समय वैसा ही है। हाँ, एक बात, संपत्ति खरीदने या बेचने के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें। केतु 4थे भाव में है, जो घर और संपत्ति का भाव है। किसी भी बड़े निर्णय से पहले किसी विश्वस्त सलाहकार से राय लें। जल्दबाजी इस समय आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। और अब प्रेम, रिश्तों की बात। यह वो विषय है जो हर किसी के दिल के सबसे करीब होता है। वृषभ राशि के जो जातक अविवाहित हैं और जिनके जीवन में प्रेम की तलाश है, उनके लिए यह समय एक मीठा मोड़ लेकर आने वाला है। एक ऐसा इंसान जो आपको सच में समझेगा, जो आपकी आंखों की भाषा पढ़ेगा, जो आपकी खामोशियों को बोलते हुए सुनेगा, वो इस दौर में आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाला है। और यह मुलाकात ऐसी होगी जो आप कभी नहीं भूलेंगे। जो जातक प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह समय रिश्ते को एक नई गहराई देने वाला है। पिछले कुछ समय से जो दूरियां आई थीं, जो गलतफहमियां थीं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। एक बातचीत, एक ईमानदार बातचीत इस समय आपके रिश्ते की नींव को और मजबूत कर देगी। और जो वृषभ राशि के जातक विवाह के इंतजार में हैं, विवाह के योग बन रहे हैं। घर में शादी की बातें चलने वाली हैं। कोई रिश्ता जो अटका हुआ था, उसमें गति आने वाली है। और एक बात, जो रिश्ता आपको सबसे ज्यादा सही लग रहा है, आपका दिल जिसके लिए कह रहा है, उसे एक मौका दीजिए। क्योंकि इस समय गुरु की कृपा से आपका विवेक सबसे तेज है। परिवार की बात करें तो
केतु के चौथे भाव में होने से घर में कुछ तनाव के क्षण आ सकते हैं। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में कोई पुरानी बात जो अनसुलझी है उसे इस समय सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि जो घर का माहौल है वो आपके मन की शांति को सीधे प्रभावित करता है, और मन की शांति के बिना कोई भी सफलता अधूरी है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, गुरु का दूसरे और तीसरे भाव में संचार परिवार में एक नई खुशी लाने वाला है। घर में कोई शुभ समाचार आने वाला है। कोई उत्सव, कोई जश्न, कोई ऐसी खुशी जो पिछले कई सालों से आपके घर में नहीं आई थी। स्वास्थ्य, यह विषय बहुत जरूरी है। वृषभ राशि के जातकों को इस समय अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। पेट और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। गले और गर्दन का ध्यान रखें, क्योंकि वृषभ राशि का संबंध इन अंगों से होता है। जो पुरानी बीमारी है उसे अनदेखा मत करिए। डॉक्टर से मिलिए, समय पर इलाज करिए। लेकिन एक अच्छी बात, शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव आपको रोग और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाला है। जो बीमारी पीछे ही नहीं छोड़ रही थी उसके खत्म होने के संकेत हैं। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम इस समय आपके सबसे अच्छे साथी हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद शुभ है। जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें आपकी मेहनत रंग लाएगी। सरकारी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। जो प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं उनका नाम सूची में ऊपर आने वाला है। और विदेश, जो वृषभ राशि के जातक विदेश जाने का सपना देख रहे हैं उनके लिए यह समय एक नया द्वार खोलने वाला है। राहु 10वें भाव में होने से विदेश से संपर्क और विदेशी अवसरों की संभावना बहुत मजबूत है। अगर कोई वीजा या विदेश की नौकरी का मामला अटका हुआ था वो आगे बढ़ने वाला है। बस हिम्मत मत हारिए। और अब वो 3 बातें जो मैं आपको बताना चाहता था, वो 3 घटनाएं जो अगले 7 से 14 दिनों में आपकी जिंदगी में घटने वाली हैं। पहला चरण, अगले 7 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जो आपसे माफी मांगेगा, या जो आपसे बिछड़ा हुआ था वो वापस संपर्क करेगा। यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आएगा। यह मुलाकात इतनी अप्रत्याशित होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह कोई पुराना मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में आपने सोचा था कि अब वो आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। दूसरा चरण, अगले 10 दिनों के भीतर एक ऐसा समाचार आपके कानों तक पहुंचेगा जो आपके करियर या व्यापार से जुड़ा होगा। यह समाचार आपको पहले थोड़ा हैरान करेगा, थोड़ा घबराएगा भी, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा अवसर छुपा है। जो दरवाजा बंद दिखेगा उसके पीछे एक खिड़की खुली होगी, और वो खिड़की आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तीसरा चरण, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, अगले 14 दिनों के भीतर एक ऐसा पल आएगा जब आप अकेले बैठे होंगे और अचानक आपको एक विचार आएगा। एक ऐसा विचार जो आपके मन में पहले कभी नहीं आया। एक ऐसी योजना जो आपकी जिंदगी को बदल देने की ताकत रखती है। उस विचार को उड़ने मत दीजिए। उसे कागज पर उतारिए। उस पर काम शुरू कीजिए, क्योंकि वो विचार आपके अंदर से नहीं, ऊपर वाले की तरफ से आएगा। और अब मैं आपसे एक गहरी बात करना चाहता हूँ। एक ऐसी बात जो ज्योतिष की किताबों में नहीं मिलती। यह वो बात है जो मैंने वर्षों के अनुभव से सीखी है। वृषभ राशि के जातकों में एक खास बात होती है, इनकी आत्मा में एक अजीब धैर्य होता है। यह लोग जब टूटते हैं तो दुनिया को नहीं बताते। यह लोग जब रोते हैं तो अकेले में रोते हैं, और जब उठते हैं तो ऐसे उठते हैं जैसे कोई तूफान आया ही नहीं था। यह गुण, यह असाधारण गुण ही वो चाबी है जो इस समय का हर ताला खोलने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें देता है जो मांगते नहीं, बस पात्र होते हैं। और वृषभ राशि के जातक, आप पात्र हैं। आप हर उस अच्छी चीज के पात्र हैं जो आपने अपने सपनों में देखी है। इस समय आध्यात्मिक रूप से यह एक जागृति का दौर है। अगर आप ध्यान नहीं करते तो शुरू कीजिए। अगर आप मंत्र नहीं जपते तो शुरू कीजिए, क्योंकि इस समय आपकी आत्मा जो ऊर्जा ग्रहण कर सकती है
वो किसी और समय संभव नहीं। 150 साल में एक बार आने वाली यह शक्ति आपके द्वार पर है, इसे अपने भीतर उतारिए। और अब बात करते हैं उपायों की। सरल उपाय जो एक 8वीं कक्षा का बच्चा भी समझ सके और कर सके। पहला उपाय, हर गुरुवार को मंदिर जाएं। केले के पेड़ को जल अर्पित करें। पीले फल या पीली मिठाई का भोग लगाएं। यह उपाय गुरु की कृपा को और मजबूत करेगा। दूसरा उपाय, हर शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल से शनिदेव की पूजा करें। किसी जरूरतमंद को भोजन खिलाएं, खासकर किसी दिव्यांग या वृद्ध व्यक्ति को। यह उपाय शनि की 7.5 या ढैया के असर को कम करता है और शनि की कृपा को बढ़ाता है। तीसरा उपाय, सुबह उठकर सबसे पहले ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह जाप आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएगा। चौथा उपाय, हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें। कमल के फूल या गुलाब के फूल चढ़ाएं। लक्ष्मी सहस्रनाम का पाठ करें। वृषभ राशि पर शुक्र का स्वामित्व है और शुक्र ही मां लक्ष्मी के कारक हैं। इस उपाय से धन का प्रवाह आपकी तरफ बढ़ेगा। पांचवा उपाय, घर में किसी कोने में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाएं। उसे हर दिन जल दें। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और परिवार में शांति लाता है। और एक बात, हनुमान चालीसा का पाठ। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी का आशीर्वाद शनि के कुप्रभाव को काटता है और राहु केतु की बाधाओं को दूर करता है। और एक आखिरी बात, एक ऐसी बात जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% यह होने वाला है। इस दौर में वृषभ राशि के जातकों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो उन्हें पहले से पूरी तरह अलग इंसान बना देगा। यह मोड़ बाहर से नहीं आएगा, यह भीतर से आएगा। एक अंदरूनी जागृति, एक ऐसी समझ जो कहेगी, हाँ, यही वो रास्ता है जिस पर मुझे चलना था। और जिस दिन आप यह महसूस कर लेंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी की हर चीज बदल जाएगी। वृषभ राशि के मेरे प्यारे जातकों, मैं आपसे बहुत प्यार से यह कहना चाहता हूं कि पिछले 12 सालों का दर्द व्यर्थ नहीं गया। हर वो रात जब आपने रोते हुए सोया, वो आंसू एक बीज थे। हर वो दिन जब आपने हारकर भी हार नहीं मानी, वो एक नींव था। हर वो पल जब दुनिया ने आपको छोड़ा और आपने खुद को थामे रखा, वो एक पहाड़ की तरह मजबूत आधार बन रहा था। और अब वो बीज उग रहा है। वो नींव पर एक महल बनने वाला है। वो पहाड़ की ताकत आपको आकाश तक पहुंचाने वाली है। ब्रह्मांड आपको देख रहा है। देव गुरु बृहस्पति आपके साथ हैं। शनिदेव आपके पक्ष में हैं। और उस परम शक्ति का, जिसे आप चाहे राम कहें, कृष्ण कहें, शिव कहें या बस ईश्वर कहें, उसका हाथ आपके सिर पर है। बस एक काम करिए, विश्वास रखिए खुद पर, अपनी मेहनत पर और उस ऊपर वाले पर जिसने आपको यहां तक पहुंचाया। क्योंकि जो इंसान टूटकर भी चलता रहता है, उसे मंजिल मिलती ही है। और वृषभ राशि के जातक, आपकी मंजिल अब बहुत करीब है। अगला वीडियो, उसमें एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो वृषभ राशि के जातकों की जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का जवाब देगा। एक ऐसा ग्रह संयोग जो सदियों में एक बार आता है और जो आपके भाग्य की पूरी दिशा बदल देने की ताकत रखता है, उसके बारे में मैं अगली बार विस्तार से बताऊंगा। उस वीडियो का इंतजार कीजिए और इस बीच अपना ध्यान रखिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। देव गुरु बृहस्पति आपको ज्ञान और समृद्धि दें। शनिदेव आपकी मेहनत का पूरा फल आपको दें। और वो परम शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो आपको हर कदम पर अपना आशीर्वाद दे। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।